बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। सर्दियों का मौसम शुरू होता है, खुश्क मौसम स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ जिल्द की खुश्की, बालों की खुश्की के साथ साथ एक और मसला शुरू हो जाता है, वो होता है पैरों की जिल्द का फटना, ख़ास तौर पर एड़ियों का फटना। एड़ियों का जो हिस्सा होता है वो इतना ज़्यादा फटने लगता है कि वहाँ पर दरारें सी पड़ जाती हैं, और अगर इनकी केयर ना की जाए तो ये जो दरारें हैं ये इतनी गहरी हो जाती हैं। इसके साथ साथ एड़ियों पर लाइंस आ जाती हैं, स्किन फटने लगती है, झड़ने लगती है, इंतहाई खुश्क होकर तकलीफ़ देने लगती है और अक्सर उसमें ज़ख्म भी बन जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक बहुत आसान सा ऐसा तरीक़ा बता रही हूँ जिसे आप सर्दियों में रोज़ाना करते हैं, और सर्दियाँ खुश्क मौसम स्टार्ट होते ही आप ये शुरू कर देंगे तो आपकी जो पाँव की एड़ियाँ हैं बिल्कुल भी नहीं फटने पाएंगी, नरम और मुलायम रहेंगी और स्किन पैरों की बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। तो इसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो है पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली भी बहुत आम है, आराम से सब जगह मिल जाती है। सिर्फ पेट्रोलियम जेली फटी हुई एड़ियों पर लगाना काफ़ी नहीं होता है, साथ में एक चीज़ और भी चाहिए, वो है मोम। इसके लिए आप सफ़ेद मोम ले सकते हैं या फिर सफ़ेद रंग की मोमबत्ती भी ले सकते हैं। तो जो 2 चम्मच आपने लेनी है पेट्रोलियम जेली, और इसके साथ ही आपने मोमबत्ती या सफ़ेद मोम 2 चम्मच लेना है। किस तरह आप नापेंगे, आपने कोई चम्मच ऐसा लेना है और कोई ऐसा स्टील का या सिल्वर का बर्तन लेना है, उसमें आधी जो मोमबत्ती है या सफ़ेद मोम का छोटा टुकड़ा डाल दें। जब वो पिघलने लगेगा तो उसमें आपने 2 चम्मच नाप लेना है, या जितना आपने पिघलाया है उतना ही आपने पेट्रोलियम जेली अलग से, उसको जब वो पिघलने लगे तो उसी में पेट्रोलियम जेली डाल के आपने फेंटना शुरू कर देना है ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब ये पिघलता है, पिघलने के बाद ये ठंडा होता है तो दोबारा जमना शुरू हो जाता है। इसी में फिर आपने चंद कतरे ग्लिसरीन के भी डाल देने हैं। उसके बाद दोबारा आपने इसको फेंटना है। फेंटने के बाद आपने इसी किसी छोटी डब्बी में महफूज करना है, क्योंकि ये जैसे ही ठंडा होगा खुश्क होता चला जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ये जम जाएगा आप इसे दोबारा मुश्किल होगी, इसीलिए जब ये ठंडा होने में आपको महसूस हो कि ये ठंडा हो रहा है, आप इसे फ़ौरन किसी डब्बी में महफूज कर लें। रोज़ाना रात में नीम गर्म पानी से आपने अच्छी तरह पैरों को साफ़ करना है और पाँव की एड़ियों को रगड़ना है। रगड़ने के बाद खुश्क करके इसे अच्छी तरह पैरों पर सब तरफ लगाना है। लगाने के बाद आपने थोड़ी देर मसाज करना है और सॉक्स पहनकर सो जाना है। इस तरह करने से आपके जो पैरों की एड़ियां हैं या पूरे पाँव की स्किन कहीं भी नहीं फटने पाएगी, नरम और मुलायम रहेगी, स्किन सॉफ्ट रहेगी। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।